हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो भाई आज 2026 में आप लोगों को शुरू कर दिया अपना ब्लॉगिंग करियर। और भाई लोगों का नज़रिया चेंज करने के लिए मैंने अपना कैमरा उठाया, क्योंकि हमारे आस पास के जितने भी लोग हैं मुझे सोचते हैं से अलग अंदाज से, और इसीलिए कुछ करना चाहता हूँ और आप लोगों को मैं भी दिखाना चाहता हूँ। तो आज की इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपना घर द्वार जो कुछ है वो इस वीडियो में रखूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो फ़िलहाल मैं आसाम का रहने वाला हूँ, तो आसाम में कुछ इस तरीके का घर है। शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये अपना किचन रूम है दोस्तों, यहीं पे अक्सर खाना बनता है और यहीं पे हम लोग खाना पीना खाते हैं पीते हैं यहीं पे। और आज लगभग 1 महीना हो गया, गैस भी ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग लकड़ी पे भी खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर लकड़ी पे नहीं बनता। ये छोटा सा घर है, लगभग ये 6-7 साल पहले पुराना घर है। ये हमेशा रिपेयरिंग किया जाता है और यहाँ पे बम्बू से ही हर एक चीज़ बनता है, घर जो कुछ है। तो इतना कुछ नहीं, ये घर है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक गेस्ट टेबल है, ये हम लोगों ने खुद से बनाया है। मार्केट पे अगर लेने जाएं तो ये 6,000 से 7,000 मिलता है, तो अपने से खुद से बनाया है। और यहाँ पर एक अलमारी रखा हुआ है। और हम लोग बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है जो गरीबी के हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो वही कुछ है। और यहाँ पर देखो ये काला काला है लगा हुआ है बम्बू ना, तो यहाँ पर पहले लकड़ी से खाना बनता था। तो फिलहाल गैस जब से आया है हम लोग बाहर खाना बनाते हैं। और ये है किचन रूम का एक लुक इस तरफ से। तो यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, कभी मिक्सर चलाना हो तो यहीं पे चला लेते हैं बोर्ड के ज़रिए। और यहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह रखते हैं। यहाँ पर हम लोगों का सब्जी वगैरह है, यहाँ पर मिर्चाई भी देख रहे हो। और ये जो बाल्टियाँ देख रहे हो इनमें पानी भरा हुआ है। तो पानी भाई हम लोग हमेशा दूर से लेने जाते हैं बाल्टी से। पानी के लिए बहुत दिक्कत है अपने यहाँ पे। और ये जो है ना, ये मिट्टी से लिपा गया है घर। लिपने का रीज़न ये है कि बाहर का जो हवा पानी है वो घर पे ना आए, और इससे जो है ना थोड़ा सा टिकाऊ रहेगा, दीवार जो है ना टिकाऊ रहेगा, इसीलिए इसको लिपा गया है और घर भी ठंडा रहता है। तो और नीचे की तरफ तो भाई साधारण सा मिट्टी का घर है। ठीक है, चलता हूँ बाहर लेके आप लोगों को। तो ये अपना आंगन है दोस्तों, कुछ ऐसा है। और आंगन में एक तुलसी का पौधा है और यहाँ पर फूल लगा हुआ है। और ये जो बाउंड्री है अपना, ये बाहर जाने का रास्ता है, बाहर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल घर के अंदर जो कुछ है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोगों का खाना बनता है लकड़ी से। देखो यहाँ पर लकड़ी रखा गया है और यहाँ पे खाना बनता है लकड़ी से भी। देखो 2-2 चूल्हा बना हुआ है, तो यहाँ पर लकड़ी से खाना बनता है। और ये है हम लोग आंगन और दीवार, जो भी बोल सकते हो ये। तो बाहर आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का कुछ। ये गेट खोलता हूँ मैं अभी। ये देखो दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल बाहर में ये सामने मैं जूम कर रहा हूँ, ये रोड भाई अपने टाउन को जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो रास्ते पे गाड़ी चल रहा है। और बरसात के दिन भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बारिश हो ही रहा है अपन ने यहाँ पे। आज थोड़ा सा मौसम सफ़ा है। और यहाँ पे देखो ये अपना इलाका है, ठीक है, गांव जैसा कॉलोनी है ना वैसे ही। और यहाँ पर सामने एक गिरजा भी है रखा हुआ, गिरजाघर है। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है सामने। अब घर के अंदर चलते हैं यहाँ से। तो भाई घर के अंदर फिर से आपको दिखाते हैं, और भी इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो भाई गाय बकरी छोड़ा रहता है तो घर के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे बहुत कुछ लगा हुआ है तो खा जाती है फूल वगैरह। तो ये अपना दूसरा सा घर है, ये घर है देखो। तो ये सब लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल ताला मारा हुआ है घर, क्योंकि बाहर लोग गए हुए हैं। यहाँ पर भी ये अपना भाभी का रूम है, भैया भाभी यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पर हमारे 2 भतीजी टीवी देख रहे हैं, ये देखो ये टीवी देख रही हैं यहाँ पे।
ये दूसरा घर है। और इस घर पे भी, ये घर पे देखो लगा हुआ है आपका ऊपर छत नहीं, सीलिंग बोलते हैं। इससे क्या है ना कि ऊपर का कचरा वगैरह नहीं होता है, ऊपर का कचरा उचरा। और गर्मी के दिन भाई बहुत घर पे गर्मी होता है, उससे कम हो जाए। तो थोड़ा सा भाई माइक मेरे पास है भी नहीं और चल रहा है। और आपको खास हमारे घर के अंदर दर्शन कराता हूँ दोस्तों। ये अपना भगवान का घर है। यहाँ पर हमारे जितने भी भगवान जी हैं यहीं पे रहती हैं। इजाज़त तो नहीं मिलता इसके अंदर घुसने का, लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज इसके भगवान के घर पे आया। तो यहाँ पर पूजा वगैरह होता है। फ़िलहाल तो अभी पूजा हुआ नहीं है, देख सकते हो सभी लोग यहीं पे पूजा करते हैं। लेके चलता हूँ बाहर की तरफ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि भाई धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इतना बोल। और ये है बरंदा यहाँ का हमारे घर पे। तो देखो सब बम्बू से बना हुआ है। और ये बम्बू जो है ना यहाँ पे बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बम्बू यहीं से पैदा होता है। हमारे यहीं से बम्बू बाहर जाता है। लेकिन हम लोग अगर ख़रीदने जाए ना तो एक बम्बू का 80 रुपया घर पे आके आपको रख के जाएगा। 80 रुपये का बम्बू मिलता है और भाई बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे बम्बू, ठीक है। और यहीं से बम्बू बाहर को जाता है। आप सोच लो, यहीं पे पैदा होता है और यहीं पे महंगा है। महंगा इसलिए है कि यहाँ से बम्बू बाहर चला जाता है ना, इसलिए महंगा है। तो ये है हमारा घर, कुछ ऐसा है। बाहर से आपको दिखाता हूँ। ये देखो टीना सा बना हुआ है। और ये जो टीना बना हुआ है ये बम्बू से ही बांधा हुआ है। तो ये सबसे सेफ़ तरीका है बम्बू टीना बांधने का। ये देखो यहाँ पर ऊपर जो बांधा हुआ है ये 2 क्वालिटी का बना हुआ है। ये कामी से बना हुआ है, ऊपर बड़े बड़े बम्बू से बना हुआ है। कुछ लोग टीना को छेदा करके भी बांधते हैं, लेकिन हम लोगों ने टीना को ऐसे बांधा हुआ है। और ये जितने ये जो घर है ना उधर दूसरे का है और यहाँ से दूसरे का है। तो भाई ये अपना ज़मीन नहीं है। हम लोग छोटे से बड़े इसी ज़मीन पे हुए हैं और यहीं से बड़ा हुआ है। तो हम लोग मतलब अब अंदाज़ा लगा सकते 20-25 साल हो गया है इस ज़मीन पे। और यहाँ पर ज़मीन खरीदने का अथॉरिटी नहीं है, मतलब ज़मीन आप खरीद नहीं पाओगे। अगर बाहर से हो तो ज़मीन का खरीद नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे कागज़ उगज नहीं मिलता है। ज़मीन वमीन लेने से आपको कागज़ वगैरह नहीं मिलता। और आपको लेके चलता हूँ अभी फ़िलहाल दूसरे घर पे। ये अपना घर है, ये अभी फ़िलहाल बरंदा है। तो ये अपना रूम है, चलता हूँ लेके आपको अपने रूम में। तो दोस्तों ये अपना घर है, मतलब सभी अपने घर है, लेकिन भाई ये मेरा रूम है, ठीक है। तो रूम इतना ख़ास नहीं है। ये देखो ऐसा कुछ है अपना रूम में। तो अपने रूम में भी देखो सीलिंग लगा हुआ है। ये मैंने किया है गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे घर पे इतना कुछ नहीं है दिखाने के लिए दोस्तों। पूरा बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। और यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है बड़े से। और मेरा ऑलरेडी शादी हो चुका है। तो फ़िलहाल अभी हमारी घरवाली वो मायके गई है, तो अभी आने के बाद दिखाऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल ये घर देख लिया। तो ऐसा घर बनाने में भाई लगभग आपको 300-400 बम्बू और हर क्वालिटी का बम्बू लगाना पड़ेगा। ये हमने जो बम्बू इस्तेमाल किया है ये जाति बाँस बोलते हैं। मुरली बाँस मिलता है, जाति बाँस मिलता है, और भी बहुत क्वालिटी का यहाँ पे बम्बू मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा अपना घर। और घर तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है। और ये 2 साल के अंदर अंदर रिपेयरिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो हवा बहुत तेज़ आते हैं तो उड़ा के लेके चला जाएगा। अभी हम लोगों ने ये टीना बांधा है फ़िलहाल तो इस साल, अगले साल फिर इसको रिपेयरिंग किया जाता है। मतलब हर साल रिपेयरिंग हो जाता है। तो ये है दूसरा, ये आंगन है अपना। ये दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ से हम लोग गाड़ी वगैरह बाहर लेके जाता हूँ। तो ये है अपना आंगन पे एक खूबसूरत सा फूल आप देख सकते हो। यहाँ पर अपना भाई का स्कूटी भी रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर स्कूटी रखा हुआ है। और पैसे से मैं एक ड्राइवर भी हूँ, मैं ऑटो भी चला लेता हूँ, कभी मजदूरी भी कर लेता हूँ। मैं काम करने में कभी शर्म नहीं लगता,
कभी मज़दूरी भी करता हूँ, कभी ड्राइवर भी करता हूँ, कभी खेती पे भी काम करता हूँ। क्योंकि भाई काम करने में क्या कैसा शर्म, लोग भाई बहुत कुछ सोचते हैं कि भाई ऑटो पैसे के लिए भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसी से अपना घर संसार चलता है। फ़िलहाल तो ऑटो बंद है क्योंकि बारिश हुआ है ना, हम निकाल नहीं पाएंगे, रास्ता घाट जो है ना उतना अच्छा नहीं है। तो ये है अपना ऑटो, मेरे मेहनत का कमाई, यही एक चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ फ़िलहाल। तो ये है ऑटो, और ये दूसरा अपना एक तबेला, गाय रखने वाला। पहले हम लोग का गाय 20-25 गाय घर पे, हम लोग का कारोबार पहले गाय का ही था, गाय रखते थे। लेकिन फ़िलहाल समस्या बहुत कठिन हो चुका है कि गाय को खिलाते तो हैं, लेकिन उसका खिलाने का जो ले आते हैं बाहर से, उसका खान पान जो है सिर्फ घास से गाय नहीं रखा जा सकता। गाय को बहुत कुछ दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, और बीमारी में इलाज किया जाता है, और उनके लिए चापड़, गूड़ा, खुदी और बहुत कुछ दिया जाता है, तभी जाके एक गाय गाय की तरह रहता है। अगर आपको खान पान में अगर आप भात खाओगे, उसके साथ में दाल नहीं रहेगा, उसके साथ नमक नहीं रहेगा, तो कैसा लगेगा ये बताओ? अच्छा नहीं होगा ना। वो इसी तरीके से हम लोगों ने गाय रखा था एक समय, गाय, बकरी, मुर्गियाँ बहुत कुछ थे, लेकिन सब कुछ हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि सब नहीं रख पाए। समय के साथ हर चीज़ का कीमत बढ़ जाता है, तो वैसे ही बढ़ गया। तो फ़िलहाल हम आपको लेके आ गए हैं दूसरे जगह पे। ये अपना दोस्तों एक मोटर लगा हुआ है, हम यहीं से पानी वगैरह भरते हैं। तो ये आपको पानी दिखाता हूँ कैसा क्वालिटी का पानी है। जैसे गटर का पानी होता है ना, कुछ इस तरीके का है पानी। हम इस पानी से अपना बर्तन वगैरह धोने का इस्तेमाल करते हैं। और ये है मोटर, जेट पम्प। तो ये हम लोगों ने लगाया है, लेकिन ये पानी भाई इतना अच्छा खासा पानी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑटो से पानी मंगवाते हैं बाहर से, और एक ऑटो पानी लेने में 300 रुपया लग जाता है। और एक ऑटो पानी ले आते हैं तो लगभग 10 दिन, एक हफ़्ता चला जाता है। तो पानी के लिए बहुत ज़्यादा तंगी है। और हमारे यहाँ पे पहले कुआँ हुआ करता था एक समय में, बहुत लोग इस कुएँ का इस्तेमाल करते थे, गांव वाले जितने भी है उस कुआँ पे आते थे, नहाते थे। लेकिन वो कुआँ जो है ना काफ़ी पुराना कुआँ था, और समय के साथ भाई एक ना एक दिन सबको मिट जाना है, उसी तरीके से वो कुआँ भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए भाई अब अपना अपना जुगाड़ करना पड़ा। तो हम लोगों ने ये बैठाया था मशीन, लेकिन इतना अच्छा खासा पानी नहीं हुआ, क्योंकि हम फ़िलहाल जहाँ पे हैं पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, पहाड़ों पे हैं। तो पहाड़ों पे भाई अगर बोरिंग करेंगे तो भाई पानी मिलता नहीं है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा फूल हमारे घर पे बहुत सारे क्वालिटी का फूल आपको मिल जाएंगे। जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद फूल है, और भी बहुत कुछ फूल हम लोगों ने लगाया है। और अभी लेके चलता हूँ ये अपना खेतों के तरफ। ये अपना खेत है दोस्तों, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। खेतों पे ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल हुआ नहीं है, क्योंकि बारिश हो चुका है, अभी धीरे धीरे होना शुरू हुआ है। हम लोगों ने लगाने का कोशिश किया है। तो साल में एक ही बार हम लोग खेती करते हैं, जब बारिश होता है तब। और ये सामने जो दिख रहा है, तो हम लोगों का गाय के लिए हम लोगों ने ख़रीदा था, इसको पुआर बोलते हैं। तो समय सबको बेच के हटा दिया, तो भाई इसका कोई काम ही नहीं है। तो इसी भाई ये चीज़ दिखाना था, बताना था। और भाई आसाम में ऐसे बहुत कुछ बातें हैं जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ और बता सकूं आप लोगों को, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत मेरा ब्लॉग पसंद आया है। तो भाई लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और क्या कहूँ, कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। 2026 मैंने कैसे शुरू कर दिया ब्लॉगिंग, क्योंकि ब्लॉगिंग मैंने करना इसलिए सोचा है क्योंकि मुझे आता कुछ नहीं है। और बताना ब्लॉगिंग में सिंपल सा
आपका लाइफस्टाइल दिखाना चाहता हूँ। तो बस देखो यहाँ पर लकड़ी रखा हुआ है, ये बहुत सारे गाय थे। वो दिन को याद करता हूँ, बहुत बुरा लगता है। वो सब वीडियो मैंने अपने रखा हुआ है, सब कुछ संभाल के, क्योंकि वीडियो मैं आज से नहीं परसों से बना रहा हूँ और कुछ हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आज बहुत कोशिश करने के बाद मेरा दिल बोल रहा है मैं कुछ बन सकता हूँ, कर सकता हूँ। आप लोग मदद करो, सपोर्ट करो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।